हेलो दोस्तों, स्वागत है आप लोगों का हमारे YouTube चैनल गुरुजी इंजीनियरिंग ड्राइंग में। आरसीसी डिजाइन में आपका डबली रेनफोर्स्ड कंक्रीट बीम का चैप्टर चल रहा है। इस चैप्टर में हमने एक लेक्चर आपके लिए बना दिया था, ठीक है। जिन बच्चों ने अभी तक हमारा वो लेक्चर नहीं देखा है, इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में उन्हें वहाँ का लिंक मिल जाएगा। आप वहाँ से पिछला लेक्चर हमारा देख सकते हैं डबली रेनफोर्स्ड कंक्रीट बीम का, ठीक है। आज हम जो हमने पिछला लेक्चर आपका कराया उसमें हमने जो आपका डबली रेनफोर्स्ड कंक्रीट बीम होता है उसकी बेसिक जानकारी और फर्स्ट टाइप की प्रॉब्लम जो होती है वो हमने आप लोगों को करा दी थी, ठीक है। डबली रेनफोर्स्ड कंक्रीट बीम में 3 टाइप्स की प्रॉब्लम होती है। एक प्रॉब्लम हमने आप लोगों की करा दी थी, उसमें एक एग्जाम्पल भी हमने आप लोगों के लिए करा दिया था। आज हम सेकंड टाइप की प्रॉब्लम और जो थर्ड टाइप की प्रॉब्लम है उस पर आधारित क्वेश्चन आप लोगों को कराएंगे और फिर ये चैप्टर क्लोज हो जाएगा, ठीक है। तो बच्चों, डबली रेनफोर्स्ड कंक्रीट बीम का चैप्टर जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है। इस चैप्टर से 10 नंबर का क्वेश्चन BD-UP में आप लोगों से पूछा जाता है, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं। ये जो हम क्वेश्चन आप लोगों के लिए लेकर आए हैं ये 2018 में BD-UP ने एग्जाम में किया था, ठीक है। तो इसलिए एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और जो 2017 में BD-UP ने जो क्वेश्चन किया था वो भी इसके जैसा ही क्वेश्चन था, ठीक है। तो इसलिए ये और भी इंपॉर्टेंट हो जाता है, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं। एक आयताकार धरन जिसकी चौड़ाई 20 सेंटीमीटर तथा गहराई 35 सेंटीमीटर है, ठीक है। इसमें 20 मिलीमीटर व्यास की 4 छड़ें तनन क्षेत्र में तथा 16 मिलीमीटर व्यास की 3 छड़ें संपीड़न में डाली गई हैं। इस्पात का केंद्र दोनों ओर से 4 सेंटीमीटर की दूरी पर है। यदि धरन पर 35 किलो न्यूटन मीटर का बंकन आघूर्ण लगाया गया हो तो बताइए कि धरन में कितने वास्तविक प्रतिबल पैदा होंगे। यानी कि जो सेकंड टाइप की प्रॉब्लम होती है उसमें हमें अनुज्ञेय प्रतिबल ज्ञात करने होते हैं, ठीक है। अनुज्ञेय प्रतिबल कौन कौन से होते हैं आपके? सिग्मा CV और सिग्मा ST, ठीक है। ये जो प्रतिबल होते हैं ये हमें ज्ञात करने होते हैं, ठीक है। बाकी और सभी चीजें हमें दी हुई होती है, जैसे कि बेंडिंग मूवमेंट दिया हुआ होता है, सेक्शन ऑफ साइज दिया हुआ होता है और आपका मापांक अनुपात जो है वो दिया हुआ होता है। तो उन्हीं की सहायता से हमें सिग्मा CV और सिग्मा ST यानी कि जो कंक्रीट में उत्पन्न अनुज्ञेय प्रतिबल है और जो आपके इस्पात में अनुज्ञेय प्रतिबल है उन्हें हमें ज्ञात करना होता है सेकंड टाइप की प्रॉब्लम में, ठीक है। तो चलिए करते हैं इसे। सबसे पहले फर्स्ट स्टेप होगी इसमें हमारी, जो हमें प्रश्न में दिया हुआ है, ठीक है। प्रश्नानुसार सबसे पहले धरन की चौड़ाई, धरन की चौड़ाई हमें दी हुई है। यहां पर आप देख रहे हैं 20 सेंटीमीटर यानी कि 200 मिलीमीटर। धरन की गहराई हमें दी हुई है 35 सेंटीमीटर यानी कि 350 मिलीमीटर, ठीक है। और प्रभावी गहराई धरन की हो जाएगी D, ठीक है। ये हो जाएगी 350 माइनस 40 इज इक्वल टू 310 मिलीमीटर। आप यहाँ पर देख सकते हैं कि हमें प्रश्न में जो इस्पात का केंद्र दोनों ओर से 4 सेंटीमीटर की दूरी पर है, यानी कि जो हमारा टेंशन जोन में इस्पात डाला गया है और जो कंप्रेशन जोन में इस्पात डाला गया है, ठीक है, उनकी सिरों से, ठीक है, यानी कि सिरों से इनकी दूरी जो है वो 4 सेंटीमीटर की दूरी पर है। यानी कि इनके सेंटर की जो दूरी है यहाँ से 4 सेंटीमीटर की दूरी पर है और यहाँ से भी 4 सेंटीमीटर की दूरी पर है, ठीक है। यानी कि ये प्रभावी आवरण है, ठीक है। और जो धरन की कुल गहराई होगी उसमें से जब हम प्रभावी आवरण घटा लेंगे तो हमारी प्रभावी गहराई आ जाएगी, ठीक है। तो D का मान हमारा आ गया है यहाँ से 310 मिलीमीटर। और बंकन आघूर्ण हमें दिया हुआ है बेंडिंग मोमेंट 35 किलो न्यूटन मीटर। ये हो जाएगा 35 गुणा 10 की पावर 6 न्यूटन मिलीमीटर, ठीक है। और M का मान हमें दिया हुआ है 19, ठीक है। सेकंड जो स्टेप है आपको ध्यान रखना है, जो भी सेकंड टाइप की प्रॉब्लम पर आधारित क्वेश्चन होंगे उनमें सेकंड स्टेप में आप एक्चुअल एन ज्ञात करोगे, ठीक है। यानी कि वास्तविक बल शून्य रेखा की स्थिति आप ज्ञात करोगे कि इस बीम में हमारी वास्तविक बल शून्य रेखा कहाँ पर स्थित है, ठीक है। तो उसके लिए हमारा फॉर्मूला है bx²/2 + 1.5
m-1 ASC x माइनस डी डैश इज इक्वल टू m AST d माइनस एक्स। ठीक है, तो ये होती है हमारी एक्चुअल एन ए। ठीक है, तो इसकी स्थिति हम ज्ञात कर लेंगे। तो ये हो जाएगा b का मान है हमारा 200 x²/2 प्लस 1.5, m का मान है हमारा 19 -1, ASC का मान है हमारा, ASC का मान हमने नहीं निकाला है। ठीक है, तो उनके मान भी हम निकाल लेंगे। तो ये हो जाएगा ASC। ठीक है, ASC जो होता है वो आपका जो संपीड़न जोन में क्षेत्रफल है बार्स का, वो हम ज्ञात करते हैं। ठीक है, अब संपीड़न जोन में हमारी 3 बार्स दी हुई है। ठीक है, तो 3 गुना ये हो जाएगा जो आपका इस्पात दिया हुआ है संपीड़न जोन में 16 मिलीमीटर व्यास की 3 छड़ें दी हुई है। ठीक है, तो π/4 गुना 16 का वर्ग। ठीक है, तो ASC का मान हमारा आ जाएगा 603 मिलीमीटर स्क्वायर। ठीक है, और AST हम ज्ञात कर लेंगे। AST हो जाएगा, AST की बार समय दी हुई है 20 मिलीमीटर व्यास की 4 छड़ें। ठीक है, तो 4 गुना π/4 गुना 20 का वर्ग। ठीक है, तो ये हो जाएगा 1256 मिलीमीटर स्क्वायर। ठीक है, तो AST और ASC का मान हमने ज्ञात कर लिया है, तो इसमें हम रख लेंगे। ASC का मान है हमारा 603 x माइनस डी डैश का मान है हमारा 40। ठीक है, जो कवर है हमारा डी डैश ये हमें 40 दिया हुआ है, यानी कि 4 सेंटीमीटर। ठीक है, इज इक्वल टू m का मान है हमारा 19 गुना AST का मान है हमारा 1256, d का मान है हमारा 310 माइनस x। ठीक है, तो ये हम कैलकुलेट कर लेंगे। ये हो जाएगा 100x² प्लस इनकी मल्टीप्लाई करके आ जाएगा 19 गुणा 1.5 माइनस 1 27.5 गुणा 603 x माइनस 40 इज इक्वल टू 19 गुणा 1256 23,864 310 माइनस एक्स। ठीक है, तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि x² का गुणांक जो है वो 100 है, तो 100 से हम इस पूरे समीकरण को भाग कर देंगे। ठीक है, तो ये हो जाएगा x² इज इक्वल प्लस x² प्लस, जब हम इसे भाग करेंगे 27.5 गुणा 603 भाग 100, तो ये आ जाएगा 165.825 x माइनस 40। ठीक है, इज इक्वल टू, जब हम इसे 100 से भाग करेंगे तो ये आ जाएगा 23,864 310 माइनस एक्स। ठीक है, अब यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जो हमारा ये अंदर का कॉन्टेंट है इसके हम गुणा कर देंगे। ठीक है, तो जब हम इसके अंदर गुणा करेंगे ये हो जाएगा x² प्लस 165.825 x माइनस इसके हम गुणा करेंगे 40 में, 165.825 गुणा 40, ये हो जाएगा 6,633 इज इक्वल टू, इसके हम गुणा करेंगे इसमें 238.64 गुणा 310, ये हो जाएगा 73,978.4 माइनस 238.64 एक्स। ठीक है, तो एक्स वाले जो कंटेंट है हम एक्स की तरफ ले लेंगे, बाकी हम उधर भेज देंगे। ठीक है, तो ये हो जाएगा x² प्लस, जब ये माइनस का है इधर आकर ये जुड़ जाएगा। ठीक है, तो ये हो जाएगा 238.64 प्लस 165.825, ये हो जाएगा 404.46 x इज इक्वल टू 73,978.4 प्लस 6633, ये हो जाएगा 80,611.4। ठीक है, तो अब आप देख रहे हैं कि ये एक द्विघात समीकरण है। द्विघात समीकरण को हल करने के दो तरीके हैं। एक तो है सिरधराचार्य का फॉर्मूला, ठीक है,
यानी कि x बराबर माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a, ठीक है। उस फॉर्मूले से आप x का मान यहाँ से निकाल सकते हैं, और दूसरी विधि है जो मैं आपको बताऊंगा, ठीक है। तो चलिए तो दूसरी विधि क्या है हमारी इस समीकरण को हल करने की। जो हमारा x का गुणांक है यहाँ पर 404.46, इसका हम आधा कर लेंगे, तो आधा इसका आ जाएगा 202.23, ठीक है। तो ये हो जाएगा इसका आधा। अब इस पर आपको ध्यान देना है। अब इसकी सहायता से हम जो ये समीकरण है हमारी, इसे हम पूर्ण वर्ग बनाएंगे, ठीक है। तो पूर्ण वर्ग हम कैसे बनाएंगे, हम x में जोड़ देंगे जो हमने ये आधा किया है 202.23, ठीक है, और बराबर इस 202.23 का ही हम वर्ग, जो हमारा ये कंटेंट है इसमें जोड़ देंगे, तो ये हो जाएगा, ये टोटल कर लेंगे इसका अब हम। तो टोटल कितना आ जाएगा इसका, 121,508.37, ये आ जाएगा इसका टोटल। और फिर जो हमारा ये इधर का कंटेंट चला हुआ है, आप देख रहे हैं यहाँ पर ये वर्ग है, जब हम वर्ग को इधर लेकर जाएंगे तो ये अंडर रूट हो जाएगा, ठीक है। तो इधर बच जाएगा x प्लस 202.23, ठीक है। अब हम इसका अंडर रूट करके निकाल लेंगे, क्या आ जाएगा हमारा, ये आ जाएगा हमारा 348.58, ठीक है। अब आप देख रहे हैं ये जो प्लस में है इसे हम इधर लेकर चले जाएंगे, तो x बराबर हमारा हो जाएगा माइनस 202.23, ठीक है। तो x का मान हमारा यहाँ से आ जाएगा 146 मिलीमीटर, ठीक है। तो जो हमारी एक्चुअल एन है उसका मान हमारा कितना आ गया है, 146 मिलीमीटर। अब हमें पता चल गया है कि हमारी एक्चुअल एन क्या है, ठीक है। इसके बाद हम नेक्स्ट स्टेप करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट स्टेप होगी हमारी 3, संपीड़न इस्पात की कंक्रीट में उत्पन्न प्रतिबल, ठीक है। ये होता है हमारा सिग्मा सी बी डैश इज इक्वल टू एक्स माइनस डी डैश अपॉन एक्स इंटू सिग्मा सी बी, ठीक है। तो इसका मान हम निकाल लेंगे। एक्स का मान है हमारा 146 माइनस डी डैश का मान है हमारा 40 अपॉन 146 इंटू सिग्मा सी बी, ठीक है। तो ये आ जाएगा हमारा 0.72 सिग्मा सी बी, ठीक है। तो सिग्मा सी बी डैश का मान हमने निकाल लिया है। अब हम नेक्स्ट स्टेप की तरफ चलेंगे। नेक्स्ट स्टेप हो गई हमारी 4, ठीक है। तो इसमें हमें पता है कि जो हमारा बेंडिंग मूवमेंट होता है वो प्रतिरोध आघूर्ण के बराबर होता है, ठीक है। तो इन दोनों को हम यहाँ पर बराबर रख लेंगे, ठीक है। वी नो दैट बेंडिंग मोमेंट इज इक्वल टू मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस, ठीक है। तो बेंडिंग मोमेंट का मान हमें कितना दिया हुआ है, 35 गुना 10 की पावर 6 इज इक्वल टू प्रतिरोध आघूर्ण का मान हमारा क्या हो जाएगा, बी एक्स सिग्मा सी बी बाई 2 डी माइनस एक्स बाई 3 और प्लस 1.5 एम माइनस 1 ए एस सी सिग्मा सी बी डैश इंटू डी माइनस डी डैश, ठीक है। तो ये हो जाएगा हमारा। तो इससे हम सिग्मा सी बी का मान हम यहाँ पर निकाल लेंगे, तो ये आ जाएगा। सबसे पहले हम बी का मान रखेंगे। बी का मान है हमारा 200, एक्स का मान है हमारा 146, सिग्मा सी बी का मान हमें नहीं पता है बाई 2, डी का मान है हमारा 310, एक्स का मान है हमारा 146 बाई 3 और प्लस 1.5, एम का मान है हमारा 19 माइनस 1, ए एस सी का मान है हमारा 603, सिग्मा सी बी डैश का मान है हमारा 0.72 सिग्मा सी बी, ठीक है, जो हमने अभी निकाला था, ठीक है। और डी माइनस डी का मान है हमारा 310 और माइनस डी डैश का मान है हमारा 40, ठीक है। तो इसमें आप देख रहे हैं
कि यहाँ पर भी सिग्मा सी बी और यहाँ पर भी सिग्मा सी बी, ठीक है। तो केवल सिग्मा सी बी ऐसा है जो हमें ज्ञात नहीं है, तो वही हमें ज्ञात करना है। तो सबसे पहले हम इनकी कैलकुलेशन कर लेंगे, ये कितना आ जाएगा। ये आ जाएगा हमारा 3815466.6 सिग्मा सी बी, ठीक है। और प्लस ये हो जाएगा, इसे कैलकुलेट कर लेंगे हम। थ्री टू टू थ्री 638 सिग्मा सी बी, ठीक है। तो इसका सम कर लेंगे हम, तो ये हो जाएगा प्लस 3815466.66, ठीक है। यानी कि 7039104.66, ठीक है। सिग्मा सी बी 35 गुणा 10⁻6। तो यहाँ से सिग्मा सी बी का मान हमारा आ जाएगा 35 गुणा 10⁻6 डिवाइड बाई 7039104.66, ठीक है। तो इसे कैलकुलेट कर लेंगे हम। ये आ जाएगा 4.97 न्यूटन पर mm स्क्वायर, ठीक है। तो सिग्मा सी बी का मान हमारा आ गया है 4.97 न्यूटन पर mm स्क्वायर, ठीक है। तो सिग्मा सी बी का तो मान हमने ज्ञात कर लिया है। अब हमें मान ज्ञात करना है सिग्मा एस टी का, ठीक है। चलिए नेक्स्ट स्टेप हो जाएगी आपकी स्टेप नंबर 5, ठीक है। इसमें हमें क्या करना है, इसमें हमें जो इस्पात है उसका अनुज्ञेय प्रतिबल ज्ञात करना है, ठीक है। आपने कंक्रीट में अनुज्ञेय प्रतिबल ज्ञात कर लिए हैं, ठीक है। कंक्रीट में अनुज्ञेय प्रतिबल अभी हमारा सिग्मा सी बी का मान आया था 4.97, ठीक है, न्यूटन पर mm स्क्वायर, ठीक है। और जो हमारा सिग्मा सी बी डैश का मान है ये भी हमने ज्ञात कर लिया है 0.72 सिग्मा सी बी, ठीक है। इसका मान ये आया है। तो जो हमारा सिग्मा सी बी डैश होता है ये परिस्थान कंक्रीट का अनुज्ञेय प्रतिबल होता है, यानी कि जो हमारा संपीड़न जोन में जो हमारा इस्पात डला हुआ है, ठीक है, इसकी जगह से हमने जो कंक्रीट निकाली है इस्पात डालने के लिए, उस कंक्रीट का अनुज्ञेय प्रतिबल जो है हमारा ये होता है, ठीक है। तो कंक्रीट में उत्पन्न अनुज्ञेय प्रतिबल हमने ज्ञात कर लिए हैं, लेकिन जो हमारे इस्पात है टेंशन जोन में जो हमारा स्टील है और जो कंप्रेशन जोन में हमारा स्टील है, इन दोनों के अनुज्ञेय प्रतिबल ज्ञात करने हमारे रह रहे हैं, ठीक है। तो जो टेंशन जोन में अनुज्ञेय प्रतिबल है उसे हम किस प्रकार से ज्ञात करेंगे, आपको पता है कि जो हमारा एक फॉर्मूला होता है क्रिटिकल एनए का, ठीक है, उसमें m सिग्मा सी बी इंटू डी अपॉन m सिग्मा सी बी प्लस सिग्मा एस टी, ठीक है। यानी कि जो हमारे अनुज्ञेय प्रतिबल होते हैं और जो हमारी धरण की गहराई होती है और जो मापांक अनुपात होता है उनसे हम x का मान यहाँ से निकाल सकते हैं, ठीक है। लेकिन इसमें क्या है, इसमें जो हमारा इस्पात का अनुज्ञेय प्रतिबल है वही केवल अज्ञात है, बाकी और सभी चीजें हमने ज्ञात कर ली है, ठीक है। तो इन सब में हम इनका मान रख देंगे। x का मान है हमारा 146 इज इक्वल टू m का मान है 19, सिग्मा सी बी का मान है 4.97, डी का मान है 310 अपॉन m का मान है 19 गुणा सिग्मा सी बी का मान है हमारा 4.97 प्लस सिग्मा एस टी, ठीक है। तो यहाँ से सिग्मा एस टी का मान आ जाएगा हमारा 19 गुणा 4.97 प्लस सिग्मा एस टी, ठीक है। ये कॉन्टेंट हम इधर लेकर चले गए और ये 146 जो है हम इधर लेकर चले जाएंगे, ठीक है। तो ये जब इधर जाएगा तो ये इधर भाग करेगा, तो ये हो जाएगा 19 गुणा 4.97 गुणा 310 डिवाइड बाई 146, ठीक है। तो ये आ जाएगा 19 गुणा 4.97 गुणा 310 भाग 146 200.5, ठीक है। ये आ गया है। अब जो हमारा ये कॉन्टेंट है ये इधर जुड़ रहा है, तो इधर जाकर ये क्या हो जाएगा, घट जाएगा। तो सिग्मा एस टी का मान हमारा आ जाएगा, इसमें से हमें माइनस करना पड़ेगा 19 गुणा 4.97 यानी कि 94.43, ठीक है। तो जब हम इसमें से माइनस करेंगे
तो ये आ जाएगा 106.07 न्यूटन पर mm स्क्वायर। ठीक है, तो ये आ गया है हमारा जो हमारा इस्पात में अनुज्ञेय प्रतिबल है। ठीक है, ये हमारा टेंशन जोन में जो इस्पात डला हुआ है वो अनुज्ञेय प्रतिबल है, लेकिन जो हमारा संपीड़न जोन में जो इस्पात डला हुआ है उसका अनुज्ञेय प्रतिबल आपका हो जाएगा सिग्मा SC। ठीक है, ये हो जाएगा आपका सिग्मा SC। इसका फॉर्मूला होता है 1.5 m सिग्मा CB डैश। ठीक है, तो ये हो जाएगा 1.5 m का मान है हमारा 19 गुना सिग्मा CB डैश का मान है हमारा 0.72 सिग्मा CB। ठीक है, तो सिग्मा CB का भी मान हम रख देंगे 4.97। ठीक है, तो ये हो जाएगा 101.98 या फिर हम लगभग इसे कह सकते हैं 102 न्यूटन पर mm स्क्वायर। ठीक है, तो सिग्मा SC का मान भी हमने ज्ञात कर लिया। अब आप देख सकते हैं कि हमने कितने मान ज्ञात कर लिए हैं प्रतिबलों के। ठीक है, सिग्मा CB है उसका मान हमने ज्ञात किया। ठीक है, सिग्मा CB डैश है उसका मान हमने ज्ञात किया। ठीक है, सिग्मा ST का मान हमने ज्ञात किया और सिग्मा SC का मान ज्ञात किया। तो कुल 4 वास्तविक प्रतिबल हमने यहाँ पर ज्ञात किए हैं। ठीक है, इस क्वेश्चन में ये पूछ रहे हैं कि प्रतिबल ज्ञात कीजिए जितने भी हमारी इस धरण में उत्पन्न हो रहे हैं। ठीक है, तो ये क्वेश्चन आपका 2018 में आया था, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जिन बच्चों ने इस क्वेश्चन की प्रैक्टिस नहीं की है उनसे निवेदन है कि वो इसकी प्रैक्टिस जरूर करें। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। चलिए दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, एक आयताकार दोहरी प्रबलित कंक्रीट धरण का माप 200 मिलीमीटर गुणा 350 मिलीमीटर प्रभावी है। यदि धरण 24 किलोमीटर के बंकन आघूर्ण के अधीन हो तो आवश्यक प्रबलन इस्पात का क्षेत्रफल ज्ञात करें। सिग्मा CB बराबर 5 न्यूटन पर mm स्क्वायर, सिग्मा ST 140 न्यूटन पर mm स्क्वायर तथा m बराबर 18 है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन में जो भी हमें दिया हुआ है उसे हम एक बार लिख लेंगे। इससे पहले मैं आप लोगों को बता दूं कि इसमें हमें इस्पात का क्षेत्रफल ज्ञात करवा रहा है। ठीक है, तो ये हमारी थर्ड टाइप की प्रॉब्लम है। ठीक है, तो सबसे पहले हम लिख लेंगे जो भी हमें दिया हुआ है। ठीक है, प्रश्नानुसार धरण की चौड़ाई हमारी है 200 मिलीमीटर। धरण की गहराई प्रभावी गहराई, ठीक है, धरण की प्रभावी गहराई हमें दी है 350 मिलीमीटर और बेंडिंग मोमेंट हमें दिया हुआ है 24 किलो न्यूटन प्रति मीटर, सॉरी 24 किलो न्यूटन मीटर यानी कि 10 की पावर 6 न्यूटन मिलीमीटर। और सिग्मा SC का मान हमें दिया हुआ है 5 न्यूटन पर mm स्क्वायर। सिग्मा ST का मान हमें दिया हुआ है 140 न्यूटन पर mm स्क्वायर। m बराबर हमें दिया हुआ है 18। ठीक है, तो चलिए अब हम जो हमारी क्रिटिकल n है उसका मान हम ज्ञात करते हैं। ठीक है, क्रिटिकल n सेकेंड स्टेप है हमारी क्रिटिकल n की। ठीक है, तो इसका फॉर्मूला होता है हमारा x बराबर m सिग्मा CB इंटू D अपॉन m सिग्मा CB प्लस सिग्मा ST। ठीक है, m का मान है हमारा 18 गुणा 5 गुणा D का मान है हमारा 350 अपॉन 18 गुणा 5 प्लस 140। ठीक है, तो ये मान आ जाएगा हमारा 136.9 या फिर हम कह सकते हैं 137 मिलीमीटर। ठीक है, तो x का मान हमारा आ गया है 137 मिलीमीटर। अब हम प्रतिरोध आघूर्ण का मान निकालेंगे। ठीक है, प्रतिरोध आघूर्ण सबसे पहले हम जो ये हमारा सेक्शन दिया हुआ है, जो हमारा ये बीम दिया हुआ है, इसे हम सिंगली रेनफोर्स्ड कंक्रीट बीम मानेंगे। ठीक है, उससे हम m का मान निकालेंगे जो हमारा प्रतिरोध आघूर्ण आएगा, फिर उसकी तुलना हम इस बेंडिंग मोमेंट से करेंगे। ठीक है, यदि हमारा ये दिया गया बेंडिंग मोमेंट अधिक है हमारे ज्ञात किए गए प्रतिरोध आघूर्ण से, ठीक है, यानी कि उसका मान जो हम प्रतिरोध आघूर्ण ज्ञात करेंगे सिंगली रेनफोर्स्ड कंक्रीट बीम मानकर, ठीक है, अगर वो कम आ रहा है इससे तो हमारा ये जो क्वेश्चन दिया हुआ है ये डबली रेनफोर्स्ड कंक्रीट बीम का ही है, ये कंफर्म हो जाएगा। ठीक है, तो हमें जो डबली रेनफोर्स्ड कंक्रीट बीम के लिए जो इस्पात है यानी कि जो आपके कंप्रेशन जोन में रेनफोर्समेंट किया जाता है उसके आधार पर प्रबलन इस्पात का क्षेत्रफल निकालना हो। ठीक है, तो चलिए सिंगली रेनफोर्स्ड कंक्रीट बीम मान लेते हैं सबसे पहले। ठीक है, तो उसमें m1 का मान आ जाएगा हमारा m1 इज इक्वल टू
बी एक्स सिग्मा सी बी बाई 2 डी माइनस एक्स बाई 3। ठीक है, तो b का मान है हमारा 200 गुणा x का मान है हमारा 137 गुणा सिग्मा सी बी का मान है हमारा 5/2 d का मान है हमारा 350 माइनस 137 भाग 3। ठीक है, तो ये कैलकुलेट कर लेंगे हम, m1 का मान हमारा आ जाएगा ये आ जाएगा 20/8-4-6-8-33.3 न्यूटन मिलीमीटर। ठीक है, अब यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जो हमारा m1 का मान आया है और जो हमें क्वेश्चन में बेंडिंग मोमेंट दिया गया है वो अधिक है। ठीक है, इस m1 से, तो इसका मतलब है हमारा जो बीम है वो डबली रेनफोर्स कंक्रीट बीम है। ठीक है, तो चलिए अब हम m2 का मान निकालने के लिए क्या करेंगे। सबसे पहले आप लोगों को पता है कि जो हमारा बेंडिंग मोमेंट होता है, सॉरी मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस होता है डबली रेनफोर्स कंक्रीट बीम के लिए। ठीक है, उसका फॉर्मूला आपका क्या होता है, उसका फॉर्मूला आपका होता है एम आर इक्वल टू बी एक्स सिग्मा सी बी बाई 2 डी माइनस एक्स बाई 3 और प्लस 1.5 m माइनस 1 ए एस सी सिग्मा सी बी डैश इंटू डी माइनस डी डैश। ठीक है, तो ये फॉर्मूला होता है आपका प्रतिरोध आघूर्ण का डबली रेनफोर्स कंक्रीट बीम के लिए। ठीक है, अब आप यहाँ पर देख सकते हैं एम आर इज इक्वल टू, ये जो कॉन्टेंट है ये इतना क्या है, ये है हमारा m1 का। ठीक है, अभी मैंने आपको लोगों को इस फॉर्मूले से निकाल के दिखाया। ठीक है, तो ये है m1 हमारा, और प्लस ये जो बचा हुआ कॉन्टेंट है ये है आपका m2। ठीक है, तो m2 हम यहाँ से निकालेंगे, m2 का मान हमारा होगा mr माइनस m1। ठीक है, और जो हमारा mr है वो है हमारा बेंडिंग मोमेंट जो हमें क्वेश्चन में दिया हुआ है। ठीक है, 24 किलो न्यूटन मीटर। ठीक है, तो m2 का मान हमारा आ जाएगा, mr का मान है हमारा 24 गुणा 10 की पावर 6। ठीक है, और माइनस m1 का मान है हमारा 20/84683.33। ठीक है, तो ये हम निकाल लेंगे, तो यहाँ से हमारा m2 का मान निकल कर आ जाएगा। ठीक है, तो ये आ जाएगा 31,531,66.67। ठीक है, तो m2 का मान हमारा आ गया है। ठीक है, अब आपने देखा कि जो हमारा m2 का मान है वो ये आ गया है, लेकिन m2 का जो हमारा फॉर्मूला है वो ये है। ठीक है, इसमें क्या है, हम इस m2 की जगह हम ये रख देंगे। ठीक है, तो ये हो जाएगा 31,531,66.67 इज इक्वल टू 1.5 m माइनस 1 ए एस सी सिग्मा सी बी डैश इंटू डी माइनस डी डैश। ठीक है, इसमें आप देख सकते हैं कि जो हमारी अज्ञात चीज़ें हैं, ठीक है, जो अज्ञात कॉन्टेंट है हमारा क्या है, एक तो सिग्मा सी बी डैश है और एक ए एस सी है। ठीक है, लेकिन इनमें से हमें ए एस सी को ज्ञात करना है। सिग्मा सी बी डैश का मान हम किस प्रकार ज्ञात करेंगे, सिग्मा सी बी डैश का फॉर्मूला होता है आपका, इसे हम समीकरण 1 बना लेंगे सबसे पहले। ठीक है, तो सिग्मा सी बी डैश का मान हम ज्ञात करेंगे हम, सिग्मा सी बी डैश इज इक्वल टू एक्स माइनस डी डैश अपॉन एक्स इंटू सिग्मा सी बी। ये फॉर्मूला होता है आपका सिग्मा सी बी डैश ज्ञात करने का। ठीक है, तो एक्स का मान है हमारा 137 माइनस डी डैश का मान है हमारा 40 मिलीमीटर हम मान लेंगे। ठीक है, अपॉन 137। ठीक है, और गुणा सिग्मा सी बी का मान है हमारा 5, तो इसका मान आ जाएगा हमारा 3.54 न्यूटन पर mm स्क्वायर। ठीक है, तो सिग्मा सी बी डैश का मान हमारा आ गया है। अब हम ये सिग्मा सी बी डैश का मान इसमें रख लेंगे। ठीक है, क्योंकि m का मान भी हमारे पास है, सिग्मा सी बी डैश का मान भी हमने निकाल लिया है, d का मान भी हमारे पास है, d डैश का मान भी हमारे पास है, तो केवल ए एस सी ऐसा रह जाएगा जिसका मान हमें ज्ञात नहीं है, तो वो हम ज्ञात कर लेंगे। ठीक है,
तो ये हो जाएगा 315316.67 इज इक्वल टू 1.5। एम का मान है हमारा 18 माइनस 1। ASC हमें ज्ञात करना है। सिग्मा CB डैश का मान हमारा आ गया है 3.454। डी का मान है हमारा 350, ठीक है, माइनस डी डैश का मान है हमारा 40, ठीक है। तो हम इसमें इसकी कैलकुलेशन कर लेंगे। तो ASC का मान हमारा आ जाएगा ASC का मान हमारा आ जाएगा 3153166.67। डिवाइड कर देंगे हम इसे 1.5 गुणा 18 माइनस 1 यानी कि 26 गुणा, इसके हम गुणा कर लेंगे 310 गुणा 3.54, ये हो जाएगा 1097.4, ठीक है। तो इसे अब हम कैलकुलेट कर लेंगे। 3153166.67 डिवाइड बाई 26/10। तो ASC का मान हमारा आ जाएगा 110.5 न्यूटन पर mm स्क्वायर, ठीक है। तो ASC का मान हमने ज्ञात कर लिया है। अब हमारा मान रह गया है AST का, ठीक है, यानी कि जो हमारा संपीड़न जोन में इस्पात डला हुआ है उसका क्षेत्रफल तो हमने ज्ञात कर लिया है। अब हम इस्पात का क्षेत्रफल निकालेंगे जो टेंशन जोन में डला हुआ है, ठीक है। तो वो हम कैसे निकालेंगे? तो 5वीं स्टेप हो जाएगी हमारी तनन इस्पात का क्षेत्रफल, ठीक है। सबसे पहले M1 के लिए तनन इस्पात का क्षेत्रफल हमारा क्या हो जाएगा? AST1 इज इक्वल टू M1 अपॉन सिग्मा ST इंटू जेड, ठीक है। तो M1 का मान हमारा कितना है? M1 का मान था हमारा 20, 84, 68, 33, ठीक है। सिग्मा ST का मान है हमारा 140 गुणा जेड का मान है हमारा d माइनस एक्स बाई 3। तो जेड का मान हम निकाल लेंगे d माइनस एक्स बाई 3, ठीक है। तो ये आ जाएगा 304.33, ठीक है। तो डिवाइड कर देंगे हम। इस बात का क्षेत्रफल हमारा निकल कर आ जाएगा 20, 84, 68, 33, भाग हो जाएगी इसे 140 और फिर से भाग हो जाएगी 304.33, यानी कि 489.9 या फिर लगभग हम कह सकते हैं 490 मिलीमीटर स्क्वायर, ठीक है। तो AST1 हमारा निकल कर आ गया है। अब जो हमारा M2 है, ठीक है, यानी कि प्रतिरोध आघूर्ण हमारा दूसरा जो प्रतिरोध आघूर्ण है M2, ठीक है, इसके आधार पर, ठीक है, M2 के लिए तो AST2 हो जाएगा हमारा M2 अपॉन सिग्मा ST d माइनस डी डैश, ठीक है। तो इससे हम निकालेंगे M2 का मान है हमारा 3153166.67 अपॉन सिग्मा ST का मान है हमारा 140, डी का मान है हमारा 350, डी डैश का मान है हमारा 40, ठीक है। तो ये निकल कर आ जाएगा, इसे कैलकुलेट कर लेंगे 3153166, ये आ जाएगा 72.65 मिलीमीटर स्क्वायर, ठीक है। तो यहाँ से हमने जो हमारा कंप्रेशन जोन में इस्पात है वो भी हमने ज्ञात कर लिया है और टेंशन जोन में जो हमारा इस्पात है वो भी हमने ज्ञात कर लिया है, ठीक है। तो इस प्रकार से आपको थर्ड टाइप की प्रॉब्लम पर आधारित क्वेश्चन करने हैं, ठीक है। थर्ड टाइप की प्रॉब्लम पर आधारित क्वेश्चन ऐसे ही होंगे जिनमें आपको इस्पात का क्षेत्रफल आपसे पूछेंगे और
आपसे जो सेक्शन साइज है वो भी आपसे पूछ सकते हैं, ठीक है। उसमें आपको सेक्शन साइज मानना पड़ेगा, फिर आप जो प्रतिरोध आघूर्ण है उसके आधार पर गहराई निकाल सकते हैं, ठीक है। तो बच्चों ये था हमारा आज का लेक्चर। आपको हमारा आज का वीडियो कैसा लगा? यदि आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलिएगा। जय हिंद।